अगर आप लोग ये चीज पहन के गए तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी नीट एग्जाम वाले दिन। तो इन चीजों को गलती से भी मत लेके जाना। क्या क्या चीजें जानते हैं इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 7 मई वाले दिन नीट एग्जाम जिस दिन का है उस दिन आप लोगों को क्या पहनकर जाना है और क्या चीज पहन के नहीं जाना। मतलब आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है ड्रेस कोड, कि आखिरकार आपके नीट एग्जाम की ड्रेस कोड क्या है, आपको क्या पहनकर जाना है। और अगर आप लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी तो आप लोगों को बता दें आपने पूरी साल क्यों ना तैयारी कर रखी हो, जब आप लोगों को एंट्री दे नहीं मिलेगी कॉलेज के अंदर, जब आप एग्जाम देंगे नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो भी एक ड्रेस कोड की वजह से। इस ड्रेस कोड की वाली जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप इतनी दूर जाते हो, है ना, और ऐसी चीजों को पहनकर जाते हो, ऐसी चीजों को पहनकर जाते हो जो अलाउड नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं जिस चीज को वो अलाउड नहीं करते उसी चीज को आप मतलब कि पहनकर जाते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि चेकिंग के दौरान आप लोगों को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है और चेकिंग वाले टाइम ही आप लोगों का जो दिमाग है वो खराब हो जाता है और आपका जो अंदर एग्जाम है वो तो आप समझ जाओगे जब पहले ही आप लोगों का माइंड ऑफ हो जाएगा तो एग्जाम तो बेकार ही चला जाएगा। तो आपको बता दें ऐसी कुछ ड्रेस पहनकर जानी है आप लोगों को जो जब एंट्री हो तो उस समय आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जैसे मान लो बॉयज की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बॉयज की बात करता हूं कि अगर कोई बॉयज कैप वगैरह लगाता है तो कैप अलाउ नहीं है। अगर किसी बॉयज के पास मान लीजिए ये लाइटर वगैरह है तो लाइटर वगैरह को पहले से ही आप दूर रख दीजिए। अगली चीज ये है कि अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं, ये देखिए, अगर चश्मा लगाते हैं और अगर आपका ये जो चश्मा है ये आई वाला है, मतलब कि आपकी आंखों वाला चश्मा है, तो आपको अलाउ किया जाएगा। बात समझ नहीं? क्यों? क्योंकि जब आप चश्मा उतार देंगे तो आपको हो सकता है जो दिखाई ना दे क्वेश्चन तो आप कैसे कर पाओगे। तो ये वाला तो अलाउ है, लेकिन अगर हम बात करें ये वाला चश्मा, ये पता कौन सा वाला है? ये पुष्पा वाला चश्मा है। तो ये जो सन ग्लासेस वगैरह जो है, जो स्टाइलिश वाला चश्मा वाले हैं, ये अलाउड नहीं है, ये आपको नहीं पहनने। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको और किस चीज का ध्यान रखना है, आप अपनी जेब को पहले चेक कर लीजिए। आपके जेब में कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके हाथ में मान लीजिए ऐसे, मतलब मान लीजिए वॉच है तो वॉच घर पर उतार के जाइएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से ईयरफोन वगैरह हैं तो इस ईयरफोन को आप क्या करेंगे, अलग फेंक देंगे। अलग फेंकने मतलब किसी अपने दोस्त जो गया है उसको दे देंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस चीज की। अगर आप मतलब कि शर्ट पहन के आते हो, स्टाइल मतलब कि सलमान खान की तरह जाते हो, तो भाई साहब थम जाइए। आप फैशन शो में नहीं, हीरो नहीं, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। आपको टी शर्ट पहनकर जानी है और टी शर्ट भी ऐसी होनी चाहिए, कैसे दिखा रहा हूं, रुकिए आपको बता दें, ऐसी टी शर्ट आप बिल्कुल ना पहने। कैसी? ये आपको दिखाई दे रही होगी। जिस टी शर्ट में कॉलर हो, कॉलर वाली टी शर्ट आप लोगों को नहीं पहननी। पहली चीज तो ये। दूसरे नंबर की है कि अगर कोई भी टी शर्ट ऐसी है जो फुल बाजू की है, वो भी आपको अलाउ नहीं है, उसे भी आप नहीं पहन सकते। आपको कैसी पहननी है? सिंपल पहननी है बिल्कुल, और हाफ बाजू की पहननी है, बिना विदाउट कॉलर वाली पहननी है, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। बात समझ नहीं? उसके साथ साथ में अगर आप नीचे पहनेंगे ना तो भाई साहब जींस मत पहनिएगा, और मेटल का जिसका बटन हो उसका भी आप यूज मत करना। जो बटन आते हैं ना वही वाले, जो मतलब कि क्या है, मतलब प्लास्टिक जैसे जो आते हैं उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, और चेन जो है वो मेटल वाली चेन नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और ज्यादा जेब ना हो आपकी पेंट में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और एक और चीज बता दें, रुकिएगा, अगर आप जाते हो स्टाइलिश है शूज पहन के जाना तो भाई साहब भूल जाओ, ऐसा आपको स्टाइलिश शूज नहीं पहनने। आप वो वाली जो होते हैं ना, मतलब कि सिंपल जो मतलब कि स्लीपर होते हैं, चप्पल होती हैं, बस उन्हें पहन के जाइए। और आप लोगों को बता दें इस टाइप से, एक मिनट, शायद दिखाई नहीं दिया होगा आपको, शायद दिखाई नहीं दिया होगा, हो सकता है आपको दिखाई दिया है। अगर आप इस तरीके से मतलब नॉर्मल कपड़े पहन के जाओगे, और कपड़े ऐसे पहनना जो बिल्कुल मतलब कि थोड़े ढीले ढाले से हों। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पहनने हैं। तो आई थिंक समय आ गया होगा। और अगर हाथ में आपके किसी आपके गर्लफ्रेंड के रिंग वगैरह दे रखी हो तो उसे उतार देना, मत पहन के जाइएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा बॉयज का। ठीक है, अगर हाँ इसमें एक कंडीशन जरूर है कि मान लीजिए कोई सिख है जिसकी कोई पगड़ी वगैरह है तो वहां पर अलाउ है, लेकिन आपको 12:30 बजे वहां पर पहुंच जाना है। अगर मान लीजिए किसी के मतलब ये टैटू गुदा हुआ है, परमानेंट टैटू, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिफिशियल वाले मत करना। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष का ध्यान रखना। अब बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स में क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। सबसे पहले बात चलो ऊपर से कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को जो बाल बांधने हैं ना, तो रबर बैंड जो है उसका इस्तेमाल मत करिएगा। रबर बैंड वगैरह हो या क्लिप फ्लिप, जो जितनी भी चीजें हैं, किसी भी चीज का आपका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ से जब घर से निकलो तो वहां तक पहुंच जाओ, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एंट्री होगी तो उस समय इन सब चीजों को उतार देना। ठीक है, अगर नोजी में जो
पहनते हैं, क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, नथनी वगैरह बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं। और कान की जो ईयर रिंग्स होती हैं इनको भी आप घर पर उतार के रख के आना। आपको बता दें, अगर आप लोगों के जो हाथ है ना इसमें कोई रिंग वगैरह है उतार दो, अगर कोई मतलब ऐसा ब्रेसलेट वगैरह है उसे उतार दीजिए, अगर हाथ में मान लीजिए मतलब कड़ा वगैरह है तो आप उसे भी उतार के जाइएगा। इन सब चीज़ को उतार के जाना, मतलब जितना आपको सिंपल पहुंचना है, मतलब पूरा प्रॉपर सिंपल ही वो बन के जाओ। उसके साथ साथ अगर आप लोग, अगर गर्ल्स इस टाइप की, क्या बोलते हैं इसको, ये मुझे नहीं पता, इस टाइप की मतलब ऐसे ये सुकड़ी सुकड़ी सी लग रही है ना आपको, इस टाइप की मत पहनना। किस टाइप की पहननी है? बिल्कुल सिंपल टाइप की, ये देख रहे हो ना, इस टाइप से सिंपल पहनना है, ठीक है, जिसमें मतलब कि वो हो वो नहीं पहनना। आपको बता दें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये फुल बाजू की है, ठीक है, इस टाइप की भी आप लोगों को नहीं पहननी है, आपको पहननी है हाफ बाजू की विदाउट कॉलर, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर आप मतलब ये देखते हैं कि भाई हाई हील पहन के जाएंगे, ऐसे स्टाइलिश चप्पल पहन के जाएंगे, तो ऐसी चप्पलों को बिल्कुल भी नहीं पहनना आप लोगों को, आपको सिंपल जाना है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम है ऐसी, जैसे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, चोट लगी हुई है, तो आप थोड़ा 12:30 बजे पहुंच जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने हाथ में मेहंदी लगा रखी है तो मेहंदी बना के छुड़ा कर जाना, ये मतलब प्रॉब्लम्स कर सकती है आपको। अब बात करते हैं कि और ये दुपट्टा वाली बात आती है कि क्या सब दुपट्टा मतलब पहन के जा सकते हैं, तो आपको बता दें, घर से निकलो वहां तक पहुंच जाओ, तब दुपट्टा पहन लेना, वहां पर आपको दुपट्टा किसी और को दे देना होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से जो जो बातें मैंने बताई हैं, क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है, इन बातों को ध्यान रखकर तभी आप लोगों को वहां पर पहुंचना है। और वहां पर आप लोगों को बता दें, फैशन शो नहीं चल रहा है जो आप लोग स्टाइलिश कपड़े पहन के जाएंगे, पेपर है, आपको बता दें सीरियस होके जाना, सीरियस होके सिंपल बन के जाना। जितना आप सिंपल होंगे, हाथों में बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से जाओ, ठीक है। और आपको कोई स्टाइलिश नहीं करना, सिंपल बारबरा काटो, सिंपल टी शर्ट पहनो, सिंपल नीचे पैंट पहनो, सिंपल पैंट पहनो, चप्पल पहनो और चल दो, ये तरीका होना चाहिए आप लोगों का। तो इस तरीके से अगर आप जाते हो तो चेकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों बड़े आराम से, विदाउट मतलब दिमाग खराब भी नहीं होगा, आराम से आप एग्जाम सेंटर में जब पहुंचेंगे आराम से चेकिंग हो जाएगी, आराम से पहुंच जाओगे। अगर तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत इस तरीके से करते हो, मतलब कि वहां पर आपको शायद पता होगा केरल में ये वाली मतलब कि ये मैटर उठा भी था चेकिंग के दौरान, मतलब कि जो कुछ इनरवियर जो है उनको भी मतलब चेकिंग वगैरह किया जाता था। लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको भी आप नॉर्मल स्टाइलिश में पहनना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पहन के जाना, और उसको भी उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब तो मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है कि सर क्या मैं ये पहन के जाऊँ तो क्या मैं अलाउ हो सकता हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या पहन के जाना पसंद है, फिर मैं बताऊंगा आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो हमारी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, वहां पर जाइए और देखना।